करेंगे। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कोई लड़ाकू जहाज 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के समतल के समांतर, और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजर रहा है। पृथ्वी पर कोई वायुयान भेदी तोप है, जो तोप से मतलब जहाज को उड़ाया जा सकता है, तो उसके ठीक ऊपर से गुजर रहा है वो वायुयान, यानी जहाज तोप के ठीक ऊपर से गुजर रहा है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। तो कह रहा है कि चूंकि तोप के ऊपर से गुजर रहा है वायुयान, तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से सीधा 90 डिग्री की लाइन खींच दिया जाए, तो उससे क्या कोण बनाकर मतलब ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल को क्या कोण बना करके गोला दागा जाए जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके, यानी वायुयान से टकरा सके, यानी वायुयान को दाग सके। वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके। और एक चीज ये भी करना है कि किस ऊंचाई किस कोण पर दागा जाए कि वायुयान को लग जाए, और वायुयान की सुरक्षा के लिए वो ये भी पूछ रहा है कि कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर उड़ाना चाहिए वायुयान को जिससे गोला दगने से बच जाए। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको रखना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तो ये u और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर लड़ाकू विमान जो है उड़ रहा है। अब यहाँ पर उड़ रहा है तो ये इधर को उड़ रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए जमीन में यहाँ पर तोप रखी हुई है, उसके ऊपर से उड़ रहा है। और तो ये ऊंचाई हमारी 1.5 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि वायुयान उड़ रहा है और इधर को मान लीजिए चल रहा है, तो इधर से चलते 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 यहाँ तक ऐसे गुजरेगा। तो ऐसे जब गुजरेगा और इधर से हम तोप दाग देंगे तो तोप का गोला भी ऐसे गुजरेगा। तो इस वायुयान का किस कोण पर ये 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाने वाला गोला निकले कि ये विमान से टकरा जाए, तो किस कोण पर दागा जाए ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये कोण थीटा है, तो पास में काश सामने साइन हमने बताया था आपको, तो ये ui हमारा काश थीटा हो जाएगा और ये ux हमारा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण लिया गया है। तो पास में काश इधर वाली भुजा ये ui काश थीटा होगी और ये इधर वाली ux साइन थीटा होगी। ux बराबर u साइन थीटा होगी, ui बराबर u काश थीटा होगी। तो इसको ध्यान देना है। ये वेग u है 600 मीटर प्रति सेकंड, तो ये दो घटक में तोड़ दिया गया। तो अब देखते हैं इसको। तो देखिए लड़ाकू जहाज का वेग v बराबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गए हमारा 200 मीटर प्रति सेकंड। अब लड़ाकू जहाज की ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है, यानी इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1500 मीटर हो गया। अब गोले की चाल हमको दिया है 600 मीटर प्रति सेकंड। अब देखें तो ux बराबर u साइन थीटा है। तो हमको करना क्या है, तो माना तोप से गोला ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर दागा जाता है, जैसा हमने चित्र में देख लिया, तथा t समय बाद जहाज से टकराता है। तो गोले की चाल का क्षैतिज घटक ux बराबर u साइन थीटा, जैसा हमने चित्र में बना दिया, और गोले की चाल का ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u cos थीटा हो जाएगा। जब गोला जहाज से टकराता है तब, तो जब गोला जहाज से टकराएगा तब जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर गोले द्वारा तय क्षैतिज दूरी। अब देखो जब ये गोले से टकराएगा इस जहाज से, तो ये तो सीधी रेखा में चल रहा है, तो चाहे यहाँ सीधी रेखा खींची जाए या यहाँ पर बात एक ही है। तो इसका मतलब ये जो वेग है यही u साइन थीटा है,
क्षैतिज जो दूरी है, और ये जो दूरी है वही यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है, यानी ये एक्स एक्सिस में दूरी है। तो देखिए, तो गोले की चाल का ऊर्ध्वाधर घटक यू cos थीटा हो गया और क्षैतिज घटक यू sin थीटा हो गया। जब गोला जहाज से टकराता है तब जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर गोले द्वारा तय की गई दूरी गुणे समय हो जाएगा, यानी v इंटू टी, चाल गुणे समय, और v क्या है, u sin थीटा है, तो u sin थीटा गुणे टी, क्योंकि ये जो v है ये x अक्ष में जो घटक है यानी चाल को बताएगा, तो वही लेंगे हम, तो u sin थीटा क्षैतिज के लिए, तो u sin थीटा इंटू टी हो गया। अब v हमको यहाँ पर देखिए, लड़ाकू जहाज का वेग v दे दिया है 720 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको निकाला गया मीटर प्रति सेकंड में बदला गया, तो 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो v इंटू टी बराबर u sin थीटा इंटू टी हो जाएगा, तो 200 गुणे टी बराबर 600 sin थीटा गुणे टी, टी कट जाएंगे तो sin थीटा बराबर 200 बटे 600 बराबर 1/3 बराबर 0.3333 आ जाएगा। तो ये sin थीटा 0.3333 का मान sin 19.5 डिग्री होता है, तो sin थीटा बराबर sin 19.5 डिग्री, तो थीटा बराबर 19.5 डिग्री आ जाएगा। अतः जहाज से टकराने के लिए तोप से गोला ऊर्ध्वाधर से 19.5 डिग्री का कोण पर दागा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर से, ये देखिए चित्र जो हमने बनाया है, तो ये कोण ऊर्ध्वाधर से यानी ऊपर वाली भुजा से हमने लिया है, इसीलिए ऊर्ध्वाधर से कोण आएगा, तो ये थीटा निकल के आ गया 19.5। अतः जहाज से टकराने के लिए तोप से गोला ऊर्ध्वाधर से 19.5 डिग्री कोण पर दागा जाना चाहिए। अब लड़ाकू जहाज वायुयान भेदी तोप के गोले से बच सकता है यदि उसकी ऊंचाई गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के बराबर या उससे अधिक हो। तो जहां पर गोला जा रहा है महत्तम ऊंचाई पर, मतलब मैक्सिमम किस ऊंचाई तक जा सकता है, तो या तो उससे ऊपर उड़े जहाज या नीचे, तो गोला उस रास्ते से पार होकर निकल जाएगा, जहाज से नहीं टकराएगा। तो महत्तम ऊंचाई के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, h बराबर यू स्क्वायर, यदि उसकी ऊंचाई गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के बराबर या उससे अधिक हो। अब h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g। अब 90 माइनस थीटा क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारा कोण थीटा लिया गया है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर से लिया गया है। तो जो हमारा फार्मूला है, उस फार्मूले में जब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो ये कोण थीटा लेकर के हमने फार्मूले निकाले हैं। तो चूंकि ये पूरा 90 डिग्री का कोण है, तो ये थीटा है, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, इसीलिए जो है यहां पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g बराबर यू स्क्वायर। अब 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपान 2g हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा हो गया अपान 2g। तो ये आ गया, u की वैल्यू हमको पता है 600 है, तो 600 यहाँ पीछे देख लीजिए, ये देखिए गोले की चाल 600 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 600 का स्क्वायर cos स्क्वायर 19.5 डिग्री कोण है अपान 2 इंटू जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है। सारी वैल्यू रख दिया, तो ये स्क्वायर है, तो 600 गुणे 600 गुणे cos स्क्वायर 19.5 डिग्री को सॉल्व किया, तो ये वैल्यू निकल के आई √8 अपान 3। तो इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है, तो इसको 19.5 को रूट में इस तरह अलग फॉर्म में लिख दिया है।
तो cos स्क्वायर 19.5 डिग्री को लिखेंगे तो ये आ जाएगा √8/3 का होल स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिएगा, ना निकाल पाए तो दीपू सर से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बताया भी है, चूंकि cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पर घटा था माइनस थीटा तो cos हो गया था, तो cos थीटा बराबर, अगर ये स्क्वायर होता तो ये रूट ना लगता, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर √1 - 1/9 आ गया। इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया √8/9 बराबर √8/9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर रख दिया गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 30 × 600 × 8/9 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16,000 मीटर, यानी लगभग 16,000 मीटर मतलब 16 किलोमीटर। अतः लड़ाकू जहाज का विमान भेदी तोप से दागे गए गोले से बचने के लिए न्यूनतम 16 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। तब ये तोप यहाँ तक, तोप का गोला यहाँ तक जाएगा 16 किलोमीटर तक, तो या तो इससे ऊपर उड़े या तो उसके नीचे उड़े। ये महत्तम ऊंचाई निकल आई कि गोला कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इससे या तो हवाई जहाज वायुयान को ऊपर उड़ना चाहिए या इससे नीचे। तो 20 से गोला निकल जाएगा इस इतने किलोमीटर से, नीचे भी रहेगा विमान तो भी नहीं टकराएगा, ऊपर रहेगा तो भी नहीं टकराएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही सड़क पर वो 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वो ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा बताना। तो देखिए साइकिल सवार की चाल दे दिया है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। इधर बताया भी है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये निकल के आ गया 15/2 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखिए, अब वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या r हमको क्वेश्चन में दे दिया है 80 मीटर। अब देखिए चूंकि साइकिल सवार पर कार्यरत अभिकेंद्र त्वरण, तो अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला होता है A सेंट्रीपेटल मतलब अभिकेंद्र त्वरण बराबर v²/r, A = v²/r, A बराबर r ओमेगा स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा था तो वही फार्मूला लगा दिया। तो v हमको 15/2 अभी हमने निकाला है, उसका स्क्वायर हो गया बटे r जो त्रिज्या हो 80 हो गई। तो ये आ गया 225/4 × 80 बराबर 0.70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अभिकेंद्र त्वरण आ गया। अब देखिए ब्रेक द्वारा लगाए गए स्पर्श रेखीय त्वरण। अब ब्रेक जब लगाएंगे ऐसे चल रहा है यहाँ पर एक वृत्त में और तुरंत ब्रेक लगाएगा, तो ये देखिए जो इस वृत्तीय कक्षा में एक चक्कर लगा रहा है वृत्त में, तो उसकी स्पर्श रेखा में एक त्वरण हो जाएगा जिसको टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय त्वरण कह सकते हैं। तो जब अब देखिए अभिकेंद्र त्वरण तो ये निकल के आ गया, अब जब ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे उसका वेग घटेगा। तो एक त्वरण क्या कहें, उसको मंदन कह सकते हैं क्योंकि वेग घटेगा। तो मंदन किधर को लगेगा, जिधर वृत्तीय कक्षा में गति हो रही है तो वेग का एक घटक एक इधर भी है, तो इधर को जो घटक है उसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा जिसको स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे। अब ये त्वरण दोनों 90 डिग्री के कोण पे है, तो इसको ध्यान देना है कि ये त्वरण कितना होगा। तो ब्रेक द्वारा लगाए गए स्पर्श रेखीय त्वरण 80 बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, देख लीजिए। वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है, यानी प्रति सेकंड 0.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग
इतना प्रति सेकंड घट रहा है, तो प्रति सेकंड घटेगा, तो अगर इसी में इतना मीटर प्रति सेकंड है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ये एक समान दर से ये चाल घट रही है, ठीक ना। तो जब चूंकि एक समान दर से चाल घट रही है, इसका मतलब प्रति सेकंड इतनी घट रही है, तो अगर इसका भी प्रति सेकंड कर दिया जाए तो वही त्वरण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो अब चूंकि एक समान दर से कम हो रहा है, तो ये जो चाल है अपनी चाल को, तो चाल कह रहा है चूंकि एक समान है और दिशा भी उसकी बदल रही है, इसलिए चाल कह रहा है, और प्रति सेकंड कम हो रही है, तो प्रति सेकंड अगर इसी में कर दें तो यही त्वरण हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए कह रहा है कि ब्रेक द्वारा लगाया गया स्पर्शरेखीय त्वरण AT बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देना है कि ये समझा जा सकता है कि चाल यहाँ दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, तो इसको त्वरण तो वेग परिवर्तन की दर होता है, चाल परिवर्तन की दर थोड़ा होता है। लेकिन जब हम टेंजेंशियल की बात करेंगे तो ये जो रेखा है यही वेग की चाल की दिशा होगी। तो जब दिशा निश्चित हो गई तो अब वही वेग हो जाएगा। तो जब ऐसे चल रही है तब तो चाल है, लेकिन एक विशेष बिंदु पर बात करें तो चूंकि उसकी दिशा या स्पर्श रेखा की दिशा है, इसलिए वो चाल ही वेग होगी। तो इसलिए वेग द्वारा लगाया गया स्पर्शरेखीय त्वरण AT बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब अभिकेंद्र त्वरण तथा स्पर्शरेखीय त्वरण परस्पर लंबवत कार्य कर रहे हैं। तो अब लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो परिणामी त्वरण अगर हमको निकालना पड़े, जो ये लिखा गया है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट कर देंगे, जैसा पीछे हम करते चले आए हैं। क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो AC बराबर √A बराबर √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब AC हमारा 0.7 का होल स्क्वायर है और AT हमारा 0.5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा √0.49 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा √0.74 बराबर 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का परिमाण आ गया। अब यदि परिणामी त्वरण वेग की दिशा से थीटा कोण बनाए तब क्या होगा? अब वेग की दिशा से अगर थीटा कोण बनाए, वेग की दिशा से ध्यान देना, तो वेग के टेंजेंशियल ये है, देखिए वेग तो ऐसे घूमे अगर वृत्तीय पथ में कोई वस्तु, तो ये टेंजेंशियल जो है यही वेग की दिशा है, तो इससे थीटा कोण बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डॉट डॉट लाइन यहाँ खींच दिया, एक डॉट डॉट लाइन, तो ये जो AC है वही ये AC हो गया। अब ये कोण थीटा, इसका मतलब ये आधार है, ये लंब है। अब लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो ये जो ये है वही ये है, तो इसका मतलब AC लंब हो गया और AT आधार हो गया, तो AC अपान AT हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर AC अपान AT हो गया। AC दिया है 0.7 अपान AT 0.5, तो आ गया 1.4। तो ये tan थीटा 1.4 बराबर होता है tan 54 डिग्री 28 मिनट, यानी थीटा अब tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 54 डिग्री 28 मिनट। तो ये परिणामी त्वरण की दिशा से कोण निकल आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप के x अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी t बराबर tan इनवर्स v0y माइनस GT अपान v0x। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप पे कोण का मान tan इनवर्स 4HM अपान R होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ समान है, जैसे यच है, यम है अपान R है। तो अभी देखते हैं कौन क्या है, पता चलेगा। तो देखिए, माना प्रक्षेप को v0 वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रारंभिक वेग के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे? v0x तथा v0y हो जाएंगे। अब माना प्रक्षेप t समय बाद बिंदु P पर पहुंचता है, तो बिंदु P क्षैतिज वेग बिंदु P पर क्षैतिज वेग क्या होगा? तो
इसको फिर से पढ़िए, देखिए समझिए। कह रहा है मानव प्रक्षेप को v0 वेग से क्षैतिज से θ0 कोण पर प्रक्षेपित किया जाता। मतलब एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसी, तो ये नीचे वाली क्षैतिज है, अब इससे कोण थीटा बना करके फेंका गया। तो क्षैतिज से θ0 कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रारंभिक वेग के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक v0x तथा v0y है। तो मानव प्रक्षेप t समय बाद बिंदु P पर पहुंच जाता है। तो बिंदु P पर क्षैतिज वेग, तो देखिए क्षैतिज वेग में कोई त्वरण नहीं होता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, केवल ऊर्ध्वाधर में त्वरण होता है। तो क्षैतिज के लिए VTY, टी समय पर वो y मान लो P बिंदु पर पहुंचेगा, तो VTY बराबर हो जाएगा v0x। क्यों? जो पहले वेग है वही बाद में भी रहेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। तो जो v0x प्रारंभिक वेग है वही अंत में भी रहेगा। अब बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? अब बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस at, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में त्वरण काम करेगा, v बराबर u प्लस at फार्मूला लगा देंगे। अब मान लो P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर पहुंचने में t समय लगता है, तो v के साथ t लिख दिया और ये j लिख दिया। तो ये हो गया v0y हो जाएगा प्रारंभिक, यहाँ पर u मतलब प्रारंभिक वेग, तो v0y हो जाएगा। y दिशा में y लिख दिया, x दिशा में x लिख दिया, x घटक और ये y घटक, तो ये लिख दिया। और माइनस, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करेगा, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया gt। माइनस क्यों लगा समझ में आ गया, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करता है और वस्तु का वेग ऊपर की ओर। अब देखिए, यदि बिंदु P पर परिणामी वेग x अक्ष में थीटा कोण बनाता है, तब तो फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि बिंदु P पर परिणामी वेग x अक्ष में थीटा कोण बनाता है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x अक्ष में मान लीजिए यहाँ से थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा t बराबर क्या होगा? t समय पर वहां पहुंच रहा है, तो tan थीटा t बराबर, अब अगर यहाँ से हम ऐसे एक रेखा खींच दें इस तरह, तो ये हमारा ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये y है तो यही y हो जाएगा, ये x है तो ये x हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब में y घटक है और आधार में x घटक है, तो VTY अपान VTX हो जाएगा। VTY अभी हमने ऊपर निकाला था, v0y माइनस GT अपान VTX में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो जो प्रारंभिक वेग था वही था, तो v0x हो गया। तो थीटा t बराबर, अभी tan इधर आएगा तो बटे में नीचे चला जाएगा, अगर ऊपर लिखना है तो -1 लगाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स v0y माइनस GT अपान v0x हो गया। अब इतना आ गया। अब देखिए प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई HM लिखा जाता है, तो ये बराबर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान 2g, ये फार्मूला होता है। और क्षैतिज परासार बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, तो ये हो गया u स्क्वायर अपान g इंटू साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख दिया। तो समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो HM अपान R बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान 2g इंटू समीकरण 2 है, तो इसको भाग करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो g अपान u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा 0, साइन थीटा 0 कास थीटा 0। हम देखिए इसमें भाग में है, जब गुणा में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये अब आ गया हमारा साइन थीटा 0 अपान 4 कास थीटा 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा 0 अपान 4
cos थीटा 0। सब वैल्यू जब रखेंगे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा और 2 और ये हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 cos थीटा 0। तो ये आ गया सॉल्व करने पर sin थीटा 0/4 cos थीटा, अथवा अब sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा 0 इधर रख देंगे, ये इधर चला जाएगा तो 4HM/r हो जाएगा, अथवा थीटा 0 बराबर tan इनवर्स 4HM/r हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया था वो निकल करके सामने आ गया। अब यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नीट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो नीट का पेपर इसके बाद सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक।